आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से आंखों में इमेज फॉर्मेशन होती है, आईज के क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और कई सारे फिनोमेनास जो नेचर में अकर करते हैं दैट आर रिलेटेड टू लाइट। तो सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ह्यूमन आई के जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं जिससे एक ह्यूमन आई बनती है, वो सबसे पहले तो एक ट्रांसपेरेंट पतली सी शीट के अंदर सारे पार्ट्स होते हैं जिसको कॉर्निया कहते हैं। मतलब जो भी पार्ट आपको दिख रहा है या जो नहीं भी दिख रहा है वो सारा का सारा कॉर्निया के अंदर है। देन आपने नोटिस करा होगा कई सारे लोगों की आईज का कलर काफी डिफरेंट होता है। कुछ लोगों का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रेइश होता है, किसी का थोड़ा सा ग्रीन सा होता है, किसी का ब्लू सा होता है। तो ये सारा जो कलर हमें दिखता है आईज का, वो सब आइरिस की वजह से होता है। उस पार्ट को आइरिस कहते हैं। उसके बीच में एक और छोटा सा डॉट होता है। ये छोटा सा डॉट हमेशा ब्लैक ही होता है। ये ब्लैक डॉट को प्यूपिल कहा जाता है। ये डॉट जो हमें दिख रहा है, ये एक्चुअली लाइट अंदर जाने का रास्ता है। तो जो भी चीजें हमारे आसपास होती है उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इस प्यूपिल के थ्रू अंदर जाती है आंख के, और पीछे रेटिना में एक इमेज बनाती है। इस रेटिना में बनी हुई इमेज को ऑप्टिकल नर्व्स ब्रेन तक ले जाती हैं और ब्रेन फिर हमें ट्रांसलेट करके बताता है कि हमने क्या देखा है। इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे आई का डायग्राम बना के। तो ये डायग्राम समझना और इसे याद रखना काफी आसान हो जाएगा अगर आप अलग अलग पार्ट्स के फंक्शंस को याद रखें। तो ये जो कवरिंग होती है पतली सी, इसको ही कॉर्निया कहते हैं। ये पूरी आंख को कवर करती है और ये लेंस है, इसे क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। तो कैमरास की तरह हमारे आई का लेंस का फोकस हम हाथ से घुमा के तो चेंज कर नहीं सकते हैं। तो ये जो लेंस होता है ये जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है, और ये जेली लाइक सब्सटेंस को जब हम कंप्रेस करेंगे या एक्सपैंड करेंगे या रिलैक्स करेंगे तो इसका अपने आप ही फोकस चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हमें मसल्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे लेंस के फोकल लेंथ को कंट्रोल करने के लिए मसल्स होती है जिन्हें सिलेरी मसल्स कहते हैं। इस क्रिस्टलाइन लेंस के पहले एक पार्ट होता है जो कुछ इस तरीके का दिखता है, इसी को आइरिस कहते हैं। और ये आइरिस वही पार्ट है जो आंख को उसका कलर देता है। एंड इसके बीच में जो ये रास्ता सा दिख रहा है यही है प्यूपिल। तो प्यूपिल से पास होकर के लाइट रेटिना में पड़ती है और यहां पे इमेज बनाती है। इस पार्ट को रेटिना कहा जाता है जहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है। एंड ये हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं जो ब्रेन तक सिग्नल को लेकर के जाती हैं। अब इसके अंदर पूरी हवा तो नहीं भरी होती है। आई को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लिक्विड होता है जो आई के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर रखता है, या फिर उसको बर्स्ट होने से बचाता है, या प्रेशर को हैंडल करने के लिए एक लिक्विड अंदर होता है। तो यहां पे इस वाले पार्ट में जो लिक्विड होता है उसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, और लेंस के इस तरफ जो लिक्विड होता है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो काफी सिंपल सा इमेज, काफी सिंपल सा आई का ये डायग्राम है। नाउ आइरिस का काम होता क्या है? ये सिर्फ आंख को उसका कलर नहीं देता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आइरिस और प्यूपिल का रिलेशन आप चाहो तो घर पे भी अपनी आंखों में चेक कर सकते हो। जब आप मिरर को क्लोजली देखोगे और उसमें अपनी आई देखोगे तो उसमें आपको प्यूपिल दिखेगा। अब इसमें अगर आप एक टॉर्च भी अपनी आंख की तरफ चमकाते हो तो आप देखोगे कैसे प्यूपिल का साइज छोटा होने लगता है। तो आइरिस का काम होता है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का फायदा क्या होता है? जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो हमारी आंख के अंदर कम लाइट जानी चाहिए ताकि प्रॉपर इमेज बन पाए। वहीं जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब जब हम एक डार्क रूम में होते हैं, तो भी क्लियर इमेज बनाने के लिए काफी जरूरी होता है कि प्यूपिल का साइज बड़ा हो ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा सके। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि आप जब भी कभी धूप से एकदम से किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो अचानक से चीजें दिखना बंद हो जाती हैं। कुछ टाइम लगता है हमें एडजस्ट होने में।
वहीं किसी अंधेरे कमरे से भी अगर आप एकदम से धूप में जाते हैं तो बहुत तेज रोशनी लगती है। ये कुछ टाइम के लिए हमें प्रॉब्लम फील होती है और ये टाइम वही होता है जब प्यूपिल या आइरिस प्यूपिल का साइज कंट्रोल कर रहा होता है। वो एडजस्टमेंट में जो टाइम लगता है वो टाइम हमारे लिए काफी अनकंफर्टेबल होता है। तो हमारी आई की पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, मतलब हमारी आंख कितना एकोमोडेट कर पाती है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से लेकर के, मतलब सबसे नजदीक का हम क्या देख सकते हैं एंड सबसे दूर का हम क्या देख सकते हैं, इस रेंज को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है। और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारी आईज का प्लेसमेंट और दो आंख होने का बहुत बड़ा फायदा हमें मिलता है। जैसे जनरली आपने देखा होगा एनिमल्स की आंख कई बार हेड के साइड में होती है, तो उससे कई बार उन्हें ऑब्जेक्ट्स की डेप्थ देखने में प्रॉब्लम होती है। मतलब जो चीजें हमें 3D में दिख रही होती हैं उन्हें उतना क्लियर 3D या उतना कलर डेप्थ नहीं दिख पाता है। और क्या क्या फायदे होते हैं दो आंखें होने के? तो सबसे पहली बात तो हमें डेप्थ दिखती है। आपने नोटिस करा होगा पोर्ट्रेट पिक्चर्स क्लिक करने वाले सारे मोबाइल फोन्स में डुअल कैमरास होते हैं। तो एक कैमरा क्या करता है, इमेज को कैप्चर करता है और दूसरा कैमरा उसकी डेप्थ मेजर करता है। थोड़ा बहुत सिमिलर ह्यूमन आई में भी होता है। कुछ एंगल पे होने की वजह से जब दोनों आईज एक साथ देखती है तो एक्यूरेटली डेप्थ मेजर कर पाती हैं। इसका प्रूफ आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। एक आंख बंद करके एक सामने पेन रखिए और दूसरे हाथ से स्विफ्टली, मतलब काफी जल्दी से उसकी टिप पकड़ने की कोशिश करिए। पहले कुछ टाइम आप एडजस्ट कर लीजिए, आप नोटिस करिए कि कहां कितना दूर मुझे हाथ मूव करना चाहिए, बट हल्के हल्के नहीं, थोड़ा जल्दी जाकर के अगर आप पेन की निप को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो जनरली आप निप नहीं पकड़ पाएंगे। सिर्फ एक आंख से देखने की वजह से हम एग्जैक्ट डेप्थ मेजर नहीं कर पाते हैं। और इसकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होता है, आप थोड़ा टाइम लगाएंगे या हो सकता है कोई एक्सेप्शन हो जो एक्यूरेटली मेजर कर भी ले या एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर भी ले, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। सेकेंड, हमारा जो एंगल ऑफ विजन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है दो आंख होने की वजह से। आप नोटिस करिए एक आंख बंद करके जितना भी आपको दिख रहा है विदाउट मूविंग योर आईज, बिना आईज को इधर उधर मूव करे सीधे देखने में जितना आपको दिख रहा है, एक हाथ हटाते ही आपका ये एंगल बढ़ जाता है।